जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। ये कक्षा 10 क्लास की है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पहले बेसिक समझते हैं कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है, ये चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पढ़ा है। तो हम लोग चैप्टर से देखेंगे कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। समीकरण का मतलब होता है तालमेल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के बीच में आपसी तालमेल कब बैठेगा, जब कुछ उसका डिमांड और कुछ उसका डिमांड जब एक होगा, मतलब कुछ मेरी बात पे वो एग्री करेगा, कुछ मैं उसके बात पे एग्री करूंगा, तभी दोनों का तालमेल बैठता है, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। रैखिक का मतलब हो गया लीनियर, ठीक है। जैसे एक लाइन खींच दिए, ये इस तरह का होगा, है ना। इसका हम लोग देखेंगे जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो आप देखिएगा कि इसका जो समीकरण होगा उस समीकरण का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक रेखा खींचा जाएगा, सरल रेखा जिसको बोलते हैं। चर का मतलब आप जानते हैं, वो भली भांति परिचित है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का क्या मतलब हो गया, जो टाइम के साथ वेरी करते रहे। जैसे आपको पिछले जो इसमें था उसमें भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो हमेशा टाइम के साथ क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो वैसा दोस्त क्या हो जाता है, आपका वेरिएबल हो जाता है, ठीक है ना। और दो चाहिए तो दो मतलब जैसे यहाँ पे एक एक्स चलेगा और एक वाई चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो जनरल इक्वेशन जो इसका लिखा जाता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका जनरल इक्वेशन होता है। अब यहाँ कह रहा है भाई हमको क्या करना है, दो चर वाले, तो दो चर हो गया, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया, वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे हम लोग क्या सूज लेते हैं तो उसका भी एक जोड़ा होता है ना। उसमें आप और भी एग्जांपल, चप्पल कोई स्लीपर्स लेते हैं तो वो भी एक जोड़ा है, मतलब एक पेयर, ठीक है ना। तो वैसे ही करके यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक पेयर इक्वेशन और चाहिए। तो दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल इसमें भी हुआ, दो वेरिएबल इसमें भी हो गया। अब देखिए इक्वेशन तो दोनों सेम ही हो गया। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग नाम देने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इसमें a1 लगा देंगे, इसमें b1, इसमें c1, दूसरा में a2, इसमें b2, इसमें c2। तो नाम हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना। अब देखिए दो इक्वेशन हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इन दो इक्वेशन को क्या करना है, हमको सरल करना है। सरल का मतलब ये हो गया कि आपको x और y का ऐसा मान निकालना है जो दोनों को संतुष्ट कर जाए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि गांव देहात में जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ क्या होता है जनरली कि भाई पंचायती बैठता है, पंचायती में क्या आता है, मुखिया आता है, सरपंच आता है ना। वो लोग क्या कहता है कि भाई कुछ तुम अपना बात रखो, कुछ तुम अपना बात रखो। वो क्या करता है कि दो जो कॉमन मिलता है दोनों का बात, है ना, कि ये चीज़ इस पे, ये बात पे ये भी एग्री हो जाए, ये बात पे ये भी एग्री हो जाए, तो दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, उसका एक सॉल्यूशन निकल जाता है, उसका एक मान निकल जाता है जिसपे दोनों खुश हो जाए, है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन में भी एक्स और वाई का हम लोग ऐसा मान खोजेंगे जो दोनों संतुष्ट कर जाए, उसमें ये भी एग्री कर जाए हाँ भाई हम भी इस पे संतुष्ट हैं, दूसरा वाला इक्वेशन कहेगा हाँ भाई हम भी इस पे संतुष्ट हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मान को हम लोग यहाँ पे खोजेंगे, किसका, एक्स और वाई का, ताकि ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, संतुष्ट। ये बराबर का क्या मतलब होता है, जनरली भाषा में बराबर को ये समझिए कि एक तराजू है, तराजू का तो डन्नी बोलते हैं जिसको, डन्नी, इस साइड में पल्ला उस साइड में पल्ला, तो यहाँ भी एक साइड में पल्ला ये है, एक साइड में पल्ला ये है। अब एक्स और वाई का मान ऐसा मान रख देना है कि क्या हो जाए, ये इक्वेशन का मान हो जाए 0 अपना, ठीक है ना। तो बराबर का काम है उसमें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तराजू का तो डन्नी होता है, उस पर वो देखते रहता है, चेक करते रहता है किधर ज़्यादा है किधर कम है, हमको 0 उधर करना है, बटखरा इधर हम लोग 0 का चढ़ा दिए हैं, इसको भी 0 करना, तो एक्स और वाई का मान हमको खोजना है, ठीक है ना। तो ऐसा चीज़ इसमें रखना कि इसका बराबर 0 हो जाए, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जनरली जो है इसका जो हम लोग इसको जो हम सॉल्व करेंगे ना, इसका जनरली दो मेथड होता है। एक मेथड होता है ग्राफीय, ठीक है, मतलब ग्राफ के द्वारा, ठीक है, ग्राफीय मेथड, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं विधि, ग्राफ विधि से, ठीक है। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय होगा इसमें, है ना, बीजगणितीय विधि। तो पहला वाला में क्या होगा कि हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ कैसे में बनाएगा भाई, एक्स और वाई दो है अपने पास वेरिएबल, तो हम लोग दो वेरिएबल में ग्राफ खींचेंगे भाई, ऐसे करके खींचेंगे। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है
है ना, इधर सॉरी वाई डांस होता है, इधर वाई, तो मतलब इधर माइनस वाला रहता है नीचे में, इधर ऊपर वाला इधर में प्लस वाला रहता है। तो जैसे इधर हम लोग कर देंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से, ऐसे करके इधर माइनस में चल जाएगा, इस तरह से -1 -2 है ना। इस तरह का हम लोग ग्राफ पहले बना लेंगे। इसका ग्राफ पेपर पे बढ़िया से बनेगा आपका, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। एक तो इसमें होगा क्या कि हम लोग इसको है ना एक इक्वेशन हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि x + y = 2, ठीक है। तो x + y = 2, इसमें क्या करेंगे ना हम लोग कुछ पॉइंट अपने आप से चूज कर लेंगे। तो क्या कीजिएगा, यहाँ से x का मान या y का मान निकाल लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 2 - x, है ना, ये हो जाएगा ना। अब क्या करना है आपको, एक डब्बा बना लेना है यहाँ पे बगल में। डब्बा में क्या करना है, एक में x दूसरा में y रखना है। y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 - x। तो x का कोई मान रखिए यहाँ पे, ठीक है। x का मान जैसे हम लोग ले लेते हैं 0, ठीक है। x का मान 0 पुट किए, तो x का मान जैसे ही पुट करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब दूसरा केस में ऐसा देखिए कि हमको क्या करना है कि x का ऐसा मान कर देते हैं, y का मान जैसे 0 हो जाता है। अगर x मान यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 - 0 तो y हो जाएगा। तो क्या करते हैं x का मान यहाँ एक बार हम लोग 2 पुट कर दिए, 2 पुट किए तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये अपने पास 2 पॉइंट मिल गए, 0 और 2 और 2 0, ठीक है। तो यहाँ खोजिए, यहाँ जैसे पहला वाला चलना है, ये वाला पॉइंट लेना है 0 और 2। तो अब यहीं पे 0 x एक्सिस ये है, यहाँ पे होता है 0, ठीक है। 0 1 2 3, तो 0 पे 0 ही रहना है। उसके बाद y में कितना जाना है 2, y में इधर चल गए 2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, है ना, पहला वाला पॉइंट 0,2, ठीक है। हमेशा जो है ना x को पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं 2,0, तो x में चलना है 2, 1 2 यहाँ हो गया, और उसके बाद y में 0, मतलब y तो 0 यहीं हो गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया। अब इसका क्या करना है, इन दोनों से पास करते हुए लाइन खींच देना है, इन दोनों को मिला देना है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट से होकर निकल गया, सरल रेखा बन गया। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं सीधी रेखा खींचा गया है, ठीक है। ऐसे ही करके दूसरा भी कोई इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और वो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ना, यहाँ मान के चले कि इक्वेशन अपना कोई भी रेंडमली कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। तो जैसे मान के चले दूसरा जो इक्वेशन है ना वो ऐसे करके पास कर रहा है, सॉरी इसको हम लोग यहाँ से पास कर देते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन है ना ये यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जिस पॉइंट पे कट कर गया, ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर गया, इसका मतलब क्या है, x और y का ऐसा वैल्यू है जो ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। वो कह रहा है अच्छा ये पॉइंट पे तो हम भी खुश हैं भैया, ठीक है। अगर ये मुद्दा आप मेरा मान लेते हो, है ना, तो हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, तो मिल गया सॉल्यूशन, है ना। और ऐसा भी होगा ना कभी कभी कि वो बातें नहीं मानता है, जैसे पंचायती बैठता है ना, तो ये एक पार्टी जो है अपनी तरफ से अपना धुन गाता है, वो अपना धुन गाता है, दोनों में क्या होता है तालमेल नहीं बैठ पाता। तो पंचू साहब क्या करता है, अरे जाओ यार, जाओ थाना जाओ, केस करो, जो करना है करो, है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है ना कि वो किसी का सुनवे नहीं करता, वो अपना बात पे रहता है, वो अपना बात पे, मतलब कॉमन पॉइंट, उसको कॉमन सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो अपना अपना अलग अलग भागेगा। तो जैसे मान के चलिए इसी ग्राफ में हम लोग दिखा देते हैं कि एक ठो इक्वेशन आपका यूँ चला और दूसरा इक्वेशन आपका यूँ चला, कहता चलो, है ना, तुम भी केस करने चलोगे ना, तो हम भी केस करने चलते हैं, चलो जहाँ चलना है, लेकिन हम तुम्हारा बात पे एग्री नहीं करेंगे। वो कहता है हम तुम्हारा बात पे एग्री नहीं करेंगे, फड़ियाएंगे कोठे में चल के। तो ऐसा भी होता है, वो मतलब कभी सिमटवे नहीं करेगा, ठीक है ना। और ऐसा भी होगा कि भाई एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ के रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन आपका ऐसा ग्राफ बनेगा भी कि देखिएगा कि ग्राफ पर मतलब यहाँ इक्वेशन नाम का खाली क्या रहेगा, जैसे मान के चलिए यही इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, दूसरा इक्वेशन एक हम लोग यहीं पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2x + 2y+, ठीक है 2, ठीक है। ऐसा इक्वेशन ले लीजिए आप। ऐसा इक्वेशन का है ना यहाँ पे पुट करके देखिए, इसका भी एक ग्राफ बनाइए, इधर एक तो टेबल बना लीजिए, टेबल आप बनाइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल में क्या रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे x का मान रखिएगा, यहाँ पे y का मान रखिएगा। तो y का मान निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y बराबर उधर चल जाएगा तो 2 - 2x, है ना। और y बराबर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 - 2x/2, है ना। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 - x/2 कट गया, मतलब क्या हो जाएगा y बराबर 1 - x। तो क्या कीजिए y बराबर 1 - x यहाँ पुट कर दीजिए,
अब देखिए हम एक पॉइंट लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कीजिए तो 1 बचेगा, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे हम लोग को y को 0 करना है, एक बार x बराबर क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 लिए तो 1 - 1 0 हो गया। अब देखिए ये पॉइंट को पुट कीजिए, ये पॉइंट को आप पुट कीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को पुट कीजिए क्या मिलेगा आपको, एक तो 0 है ना, x पे 0 y पे 1, यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ हो गया कितना 0,1, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, एक यहाँ एक यहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, ये देखिए इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये पैरेलल में चलता है, जैसे ट्रेन का पटरी होता है ना वैसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर, है ना, समांतर लाइन, समांतर, समान अंतर पे दूरी बनाए ले हमेशा जाते ही रहेगा, समझ गए। तो इस सब का ई इक्वेशन का भी दूसरे से कट नहीं कर सकता, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये आगे हम लोग देखेंगे बढ़िया से। एक तीसरा आपको क्या पता है ना कि एक दूसरे के ऊपर चला हुआ रहेगा, तो यहीं पे आप क्या कीजिए ना, इसको 4 कर दीजिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में आप 4 कर दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा भैया 4 - 2x, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2 - x बटा 2 कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया y बराबर 2 - x, मतलब ये जो था यही इक्वेशन हो गया, ठीक है। देखने के लिए नाम का ये इक्वेशन अलग इक्वेशन हो गया इससे, लेकिन जो है इसका जब हम लोग सरलीकरण किए, सरल किए, तो ये तो y बराबर y बराबर 2 - x, तो यही हो गया, इसका भी पॉइंट क्या होगा यही होगा। मतलब ऐसा इसका जितना भी पॉइंट होगा ये सारा पॉइंट इसके ऊपर हो जाएगा। जैसे एक लाइन है, ये वाला हमने लाइन खींचा, सेम दूसरा भी जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे ना बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, बात मानेगा, ये देखिए बात मानेगा, ठीक है। हर पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, चढ़ा हुआ रहेगा। जैसे होता है ना गांधी आदमी, आप देखिएगा क्या होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो उसको कहिएगा वो वही करेगा, मतलब उसको वो आपकी बात को काट ही नहीं सकता, कुछ कुछ ऐसा लोग होता है, ठीक है। जो आप बोल दिए मतलब हाँ 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 ठीक है, हम आपसे आप हर बात पे हम सहमत है। तो वैसे दो लाइन, वैसे ही इंसान क्या होता है लाइन में भी होता है, तो वैसे ही लाइन क्या होता है, दो अलग अलग लाइन होते हुए भी लेकिन वो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, मतलब उसको जो कहिएगा वो काम करने के लिए तैयार है, मतलब वो हर चीज़ पे संतुष्ट है, ठीक है। आप कुछ भी बोल दीजिए हाँ भाई हम ठीक है उस पर संतुष्ट हैं, आप कुछ भी कर दीजिए वो बोला हाँ भाई ये काम सही है आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, एग्री करेगा आपकी बात को, ठीक है। तो जनरली आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी में भी 3 तरह का लोग होता है। एक ऐसा होता है कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या होगा ना, बैठ के अपना पंचायती बैठा करके सलाह मशुरा करके अपना एक कॉमन रिजल्ट पे लेके आ गया, तो उससे एक सोल्यूशन बन गया, ठीक है। दूसरा ऐसा होता है कि भाई पंचायती तो बैठा लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला, ये अपने हल के गाना गा रहा है, ये अपने हल के गाना गा रहा है, दोनों में कोई तालमेल बैठाने के लिए राजी नहीं हो रहा है, वो कहता हम बड़ा, तो कहता हम बड़ा, तो दोनों कहता चलो भाई कोर्ट कचहरी चलते हैं, ठीक है। और तीसरा ये हो गया कि भाई झगड़ा करने का नौबते नहीं है, वो जिस पे कह दिया हाँ तो वही हाँ है। ये जनरल लाइफ में आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। मैथमेटिक्स को क्या है ना, आप जनरल लाइफ से जब रिलेट करके देखिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो ये आपको जनरल लाइफ से देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन कि आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है ना, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। इस स्थिति में क्या करना है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन को क्या करना है आपको, है ना, उसका ग्राफ बना देना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना जहाँ भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे इस चैप्टर में, उम्र वाला में, तो आपको क्या करना है ना कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा बुक में। इसमें क्या है कि कह रहा है आफ्ताब कह रहा है, ठीक है। तो आफ्ताब और उसकी क्या है अपनी पुत्री से, है ना। तो मान लेते हैं पहले आफ्ताब की आयु, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना वर्तमान आयु पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा ना, उसका जो है ना पहले वर्तमान आयु कुछ मान लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग आफ्ताब का वर्तमान आयु यहाँ लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि, है ना, कि आफ्ताब का आयु वर्तमान आयु क्या है और उसकी बेटी की जो है ना वर्तमान आयु क्या है, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ आयु वाला रहेगा तो उसका क्या करना है, पहले वर्तमान आयु मान लेना है। तो हम लोग पहले आफ्ताब दिया हुआ तो आफ्ताब का क्या मानते हैं, आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब देखिए समझिए बात को। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व की घटना है, ठीक है। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, ठीक है ना।
7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, अब तो आप क्या हो कितना होगा, जैसे मान के चलिए आज मेरा उम्र अगर 20 साल है, ठीक है, तो आज से 7 वर्ष कितना होगा भाई, ठीक है, 13 साल के होंगे, तो अभी के डेट में क्या करना है, 7 वर्ष घटा देना है, तो वो हो जाएगा क्या, 7 साल पहले क्या है। तो जैसे मान के चलिए ये क्या है, अभी का आयु अगर x वर्ष माने तो उसमें क्या करना है, 7 घटा देना है, ठीक है। ऐसे करके उसकी बेटी की भी आयु ऐसे ही घट जाएगी 7 वर्ष पहले, तो वायु में 7 घटा देना है, वर्तमान में 7 घटा देना है। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि जो आफ्ताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व, वो कह रहा है कि उसकी बेटी के सदगुनी है, ठीक है, सदगुनी थी मतलब, तो उसका आफ्ताब की आयु तो आपको पता चल गया 7 वर्ष पहले कितना था, x-7 ठीक है, x-7। अब कह रहा है कि ये जो उम्र था इसका, उसकी बेटी की उम्र की सदगुना मतलब 7 गुना था, तो बेटी का उम्र आप इधर लिख दीजिए, ठीक है, y-7 और किससे 7 से गुना करके क्या कर देना, बराबर कर देना, तब ना क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है। ये मतलब तराजू में अब ये बराबर हो गया, ये कह रहा है जैसे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, x-7 सॉरी x-7 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 और 7×7 ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाइए, सबको इधर देखिए, इधर ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या है माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब x, ठीक है, -7 अब इन दोनों प्लस माइनस माइनस, तो 50 में 7 गया कितना बचेगा 42। ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर कह रहा है अपना प्रश्न से हम लोग लिखे 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद की कहानी बता रहा है भाई, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे ऐसे रह जाऊंगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अब आपकी उम्र जो अभी का है, ठीक है ना, उसमें क्या करना, 3 साल जोड़ देना है, तो x+3 हो जाएगा। उसी तरह उसकी पुत्री का क्या हो जाएगा, उसमें भी 3 साल जोड़ देना है, तो y+3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका जो बाप है ना, उसका 3 गुना मतलब होगा किसका, उसके बेटी से, तो x+3 आप तो आपको इधर लिख दिए। अब क्या करेंगे, इधर उसकी बेटी का उम्र लिख देंगे और क्या कर देंगे, बेटी की उम्र को 3 गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे बेटी का उम्र, तो उसका क्या हो जाएगा, बाप की उम्र के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x+3 हाँ 3 से गुना कीजिए, 3y+3×9 हाँ, तो इसको उतारिए इधर, इसको इधर लेके आइएगा, तो क्या बनेगा अपने पास फाइनली जो है ना x-3y-6, या दूसरा क्या ये x-3y = 6। ये तो आपका बीजगणितीय हो गया, पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया, कहाँ गया, ये हो गया x-7y + 42 और एक क्वेश्चन ये आ गया। इसको बोलते हैं बीजगणितीय व्यक्त, बीजगणितीय रूप में हमने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया। अब कहता है कि इसका ग्राफ भी बनाइए, तो आप ग्राफ कैसे बनाइएगा, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका क्या है 2 पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, पहला वाला AC का देख लेते हैं हम, ठीक है, तो पहले x से निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 42 + 7y, ठीक है ना। तो एक हम लोग ऐसे करके ग्राफ बना लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, इधर x के फॉर्म में लिख दिया, तो पहले हम लोग y ले लेंगे, ठीक है ना, या आप x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, x बराबर ये यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y का हम लोग कुछ ऐसा मान रखेंगे ना जो x का मान छोटा कर दे हमको, ठीक है ना। देखिए y का मान अगर 0 रखेंगे तो ये x का मान 42 है, ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होगा हमको, ठीक है। तो हम लोग y का ऐसा कुछ मान चूज करते हैं जिसको x को बिल्कुल छोटा कर दे। अगर हम लोग बात करें x का मान, y का मान अगर हम लोग -6 रख दें, ठीक है, y का मान अगर हम लोग -6 रख दें तो क्या हो जाएगा, पुट करके देखिए 42 प्लस, ठीक है, 7 गुना -6, 7 × 42, तो 42 - 42 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए और एक मान चाहिए हमको, और दूसरा मान क्या लीजिएगा, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल मतलब हमको क्या चाहिए, नियरेस्ट मान चाहिए 1 से लेके 5 6 तक, है ना। तो उसमें क्या करना है ना, आसान हो जाएगा हमको ग्राफ बनाने में, लेने का तो बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग एक x का मान ऐसा रख लेते हैं, y का मान में आप क्या कीजिएगा, 7 × 6 = 42 हो गया ना, आप 5 रख दीजिए, ठीक है, y का मान क्या रख दिए 5 रख दीजिए, -5, ठीक है, -5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, अब 42 में 35 चला गया, क्या हो जाएगा 7 बचेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ 7 रख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास एक इक्वेशन हो गया। ऐसे करके आप दूसरा ये वाला दूसरा इक्वेशन का भी एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन का टेबल हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, x = 3y + 6, ये उधर हम लोग कर देंगे, तो है ना, ये हो जाएगा। और एक टेबल बना लीजिए यहाँ पे, ऐसे करके टेबल जैसे कैसे बनेगा, यहाँ पे ऊपर में y रख देंगे, यहाँ नीचे x रख देंगे। अब y का मान पहले देखिए इसमें पुट कीजिए, ऐसा मान रखेंगे कि 0 कर दे,
तो वाई का मान अगर -2 रख देंगे, 3 दूनी 6, -6 0 हो जाएगा। तो वाई का मान क्या कर दीजिए, -2 कर दीजिए और एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके वाई का मान एक बार -1 कर दीजिए तो भी कर काम चलेगा। वाई का मान -1 कर दिए तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 करके देख लीजिए, 3 गुना -1 + 6 तो 3 -3 + 6 3 आ जाएगा। ये अपने पास टेबल बन गया। अब करना है आपको ग्राफ प्लॉटिंग। ठीक है, ग्राफ आप ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, यहाँ जैसे आप इधर क्या हो जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा x डैश, इधर क्या हो जाएगा y डैश, इधर क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए पहले इतना बराबर भाग में क्या करना है आपको, नंबरिंग ले लेना। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ऐसे इतना भाग में 2 होगा, फिर ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ऐसे ही करके इतना ही, जितना इधर स्पेस नहीं उतना ही इधर भी आपको लेना होगा। ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, है ना, ये -5 होगा, ये -6 होगा, ये -7 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप ऊपर भी कर लीजिएगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 ऐसे करके आप माइनस में इधर भी चल जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से आप पहले कर लीजिएगा। ग्राफ पेपर मिलता है एग्जाम में आपको, ग्राफ पेपर में बड़ा आसानी होता है ये सब चीज़ करने में। ठीक है, अब देखिए पहला वाला जो है ना चैप्टर इसका, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग ये वाला है टेबल, इसको प्लॉट करते हैं। तो x का मान 0 और y का मान -6। x का मान 0 कहाँ होता है, ये यहीं होता है और y का मान -6, तो -6 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको कहाँ मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया आपको इस जगह पे। ठीक है, कितना कितना है 0, -6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि x का मान क्या है 7, x का मान यहाँ से चलिए 7 यहाँ आ गया। उसके बाद y का मान कितना हो जाता है -5, y का मान हो जाता है -5। मतलब ये इसको बढ़ाइएगा ऐसे करके, इसको बढ़ाइएगा ऐसे यहाँ करके, ये कहीं यहाँ मिलेगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला के आपको क्या करना है, ग्राफ खींच देना, मतलब इन दोनों को लाइन को पास करा देना। तो आप यूँ घुसाइए इसको, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लाइन जो है ना आपका ऐसे यहाँ से पास हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा 7, -5। ठीक है, अब दूसरा वाला ग्राफ प्लॉट कीजिए ये वाला टेबल का। तो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा -2। x का मान 0, y का मान -2, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसमें ये वाला पॉइंट हो गया, इसमें ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब x का मान 3 होगा तो y का मान कितना होगा -1। तो x का मान 3, x का मान 3 और y का मान -1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, इसको जब आप पास कराइएगा इस तरह से, ये इस तरह से निकल जाएगा ये इसका समीकरण। ठीक है ना, तो आप समीकरण के ऊपर जाए इसका नाम भी लिख सकते हैं। ये वाला कौन सा समीकरण हो गया, ये वाला है ना दूसरा का टेबल। ठीक है ये वाला समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, तो ये हो गया x - 3y = 6 और ये वाला हो गया पहले का x - 7y + 42। तो इस तरह से आप एरो भी दिखा सकते हैं, भाई जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद कर दिए। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद ने 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि बल्ला और गेंद का जो है ना दाम आपको पहले मान लेना है। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, माना कि एक बल्ला रुपया है तथा एक ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले मान लेंगे एक बल्ला का मूल्य x रुपया है और दूसरा गेंद का दूसरा क्या है, दूसरा एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा y हो जाएगा। दो वेरिएबल हो गया। अब कह रहा है कि प्रश्न से लिखना है
क्या कर रहा है कि 3 बल्ले, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ला का मूल्य x है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है 3 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6 ये दोनों का योग कितना है, बोला कि दोनों खरीदा कितना में 3900 में। आप चाहिए तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, हम 3 कॉमन लेके इसको काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 3900, 3 से भाग भी आप दे दीजिए, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 3900 भागा 3, 1339, तो मतलब एक समीकरण आपका क्या हो गया 1300। ठीक है, अब दूसरा कह रहा भैया, क्या कर रहा है दूसरा, फिर प्रश्न से लिखना है, पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या है कि एक गेंद है ना, एक बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ला का दाम कितना हो गया x रुपया, और 3 गेंद का दाम हो गया 3 × y, बराबर कितना हो रहा है 1300 रुपया। ठीक है, ये है ना 1300 रुपया में खरीदा है। अब देखिए, अब ये 2 समीकरण बन गया, ये हो गया बीजगणितीय व्यक्त हो गया, बीजगणितीय प्रॉब्लम को हम लोग क्या किया बीजगणितीय में व्यक्त करते हैं, मतलब 2 इक्वेशन बना दिए। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे 2 पॉइंट खोज लेना है और ग्राफ यहाँ पे देखिए अब 1300 हो गया ना, ये 1300 है, तो आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे जो x का भी मान निकलेगा ना, वो आपका मान निकलेगा मतलब 100 रुपया 200 रुपया करके ऐसे कुछ निकलेगा। तो अब यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया नहीं लीजिएगा, पॉइंट में जो है ना आप यहाँ पे सीधा 100 के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि जैसे एक लिखते थे वहाँ पे, यहाँ क्या होंगे हम लोग 100 मान लेंगे, 200 मान लेंगे, ये 300 हो जाएगा, ऐसे करके 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, इस तरह से ऐसे करके -100 -200 -300। अब 2 पॉइंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप प्लॉट कर लीजिएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये x डैश, ये y डैश, और ये y हो जाएगा। यहाँ पे निकाल एक काम निकाल देते हैं, दूसरा आप निकाल के अपने से प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए x का कुछ ऐसा मान रखिए जो y को क्या कर दे एकदम बिल्कुल आसपास लेना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे x निकाल लीजिए, या आप y भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप क्या कीजिए y ही निकाल के देख लीजिए, इस वाले में क्या कीजिए 1300 -x हो जाएगा, उधर जाएगा -x हो जाएगा, और y बराबर क्या आ जाएगा 1300 -x/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं ना, जैसे सपोज x का मान हम लोग क्या रख देते हैं 500 ले लिए। ठीक है, सपोज डायरेक्ट टेबल बनाया हमने। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। ठीक है, x का मान हम क्या ले लेते हैं 500 ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ 500 रखेंगे तो 500 में 1300 कटेगा, कितना बचेगा 800, 8 5 13 हो गया, 800 में 200 कटेगा, कितना बचेगा 400, तो ये हो जाएगा 400। दूसरा और एक मान रखना है हमको। ठीक है, तो आप दूसरा मान क्या रख लीजिए, x का मान कुछ और रख लीजिए इस बार, जैसे हम 500 रखे तो हम 600 भी रख सकते हैं, है ना, या 600 नहीं रखे तो 700 रख लीजिए। 700 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आप कम भी रख सकते हैं, आपका जितना मन 400 रख लेते हैं इस बार। ठीक है, तो 400 रखते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 900, है ना, 900 बचेगा। 900 में आप 2 से भाग दीजिए, 450 बचेगा। तो यहाँ रखिएगा x का मान सॉरी 900 नहीं, 900 ज़्यादा हो जाता है, दूर हो जाएगा, आप 900 मत लिखिए, आप रखिए x का मान 400 सॉरी 300। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा 300। ठीक है, 300 कटेगा तो 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 500। ठीक हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट आपको मिल गया ना। तो देखिए क्या करें, x बराबर 500, 500 यहाँ है। ठीक है, और y बराबर कितना हो जाएगा 400, तो यहाँ ऐसे करके ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500। ठीक है, अब देखिए x बराबर 500, 500 यहाँ आ गया, y बराबर 400, y बराबर 400 यहाँ, इन दोनों को मिलाइए डॉट डॉट करके, मतलब यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 500 को 400। दूसरा कह रहा है कि ये क्या x का मान 300, y का मान 500, तो x का मान 300 यहाँ, और y का मान कितना 500, तो y का मान यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों आगे सब लीजिए, पास नहीं हुआ। ठीक है, पास करते हैं ये, तो से आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया कितना x + 2y बराबर 1300। दूसरा अगर आप अपने से बना लीजिएगा।